का ही मान निकाल सकते हैं। साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, केवल साइन का ही निकले हैं। आप एग्जाम में भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको याद ऐसा करवा दूंगा जो आप कभी अगर आप ध्यान से देख लिए तो कभी भूल नहीं सकते हैं। तो देखिएगा, अब हमें मान निकालना है कोस का। तब देखिए क्या करते हैं, हम कोस का मान निकालते हैं। तो देखिए इसमें ठीक क्या है, इन सभी मानों। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल विनर मैथ में। और आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, नहीं हाँ वही। तो चलिए आज की हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। और आज हम याद करेंगे वैल्यू टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा आदि के बारे में। और आज हम थीटा तो एंगल कोई भी हो सकता है, या वहाँ पे ए हो जाए या एक्स हो जाए या वाई हो जाए, बस वहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू बदलता है और न्यूमेरिकल वैल्यू के अनुसार उसका मान फिक्स होता है। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं। जैसे हम अब पहले हम क्या करते थे, पहले हम करते थे कि साइन थीटा लेते थे, तो साइन थीटा के सभी फंक्शन के बारे में पढ़ते थे। अब हमें क्या करना है, अब इस थीटा यानी ए एंगल कुछ भी हो सकता है, ए या बी या सी कुछ भी, तो यानी अब हम थीटा ए के जगह पे हम वैल्यू लेंगे, 0 लेंगे, 30 डिग्री लेंगे, 45 डिग्री लेंगे, 60 डिग्री लेंगे और 90 डिग्री लेंगे। और एक बात याद रखना है आपको, अब आपको ये नहीं समझना है कि वैल्यू 90 डिग्री तक ही सीमित होता है, नहीं, वैल्यू 90 डिग्री से अधिक बहुत आगे तक जा सकता है, यानी अनंत तक जा सकता है। लेकिन आपको अभी 10th स्टैंडर्ड में केवल 90 डिग्री तक ही सीमित रहना है। और मैं आपको 100% इंश्योर नहीं एनश्योर दिलाता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो यह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। तो चलिए हम याद करना शुरू करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, अब इन हम सभी मानों को निकालना है। यानी देखिए हमें इसमें बेसिकली क्या फाइंड करना है, यानी हम पिछली वीडियो में आपको सभी मानों को प्रूव कर दिया था कि tan 30 डिग्री कितना होता है, कोसेक 60 डिग्री कितना होता है, इन सभी मानों को हमने प्रूव कर दिया था। और उन सभी मानों को हम आज इकट्ठे कर रहे हैं, यानी एक जगह मानों को कर रहे हैं, उन मानों को एक जगह कर रहे हैं। और एनसीईआरटी किताब में आपको मिल भी जाएगा, और मान एक तालिका बना के दे दिया है कि आपको याद करने में कठिनाई ना हो। और उसी प्रकार हम भी एक तालिका के अनुसार सभी मानों को इकट्ठे कर देते हैं और आपको याद करवा देते हैं बाय यूजिंग ट्रिक। और आपको कई बच्चों को लगता है कि इतना सारा मान हम कैसे याद कर पाएंगे, इतना मान हमसे याद नहीं होता है। तो इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं, हम इन सभी मानों को ट्रिक द्वारा याद करवाएंगे। तो चलिए देखिए क्या करना है, देखिए क्या करना है। यहाँ पे हमें लिखा हुआ है साइन ए, तो साइन ए के जगह पे क्या लेंगे, पहले हम लेंगे साइन ए के जगह पे 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा। तब लेंगे कोसेक 45 डिग्री, तो कोसेक 45 का मान क्या होगा। हम लेंगे सेक 90 डिग्री, तो सेक 90 डिग्री का मान क्या होगा। तो हम इन सभी मानों को आज हम प्रूव करेंगे। प्रूव तो कर दिया है हमने, बल्कि इसे इकट्ठे करेंगे। तो देखिए क्या करना है, देखिए इन सभी मानों को हम ट्रिक द्वारा याद करना है। तो देखिए ट्रिक सिंपल कुछ नहीं है, अगर इन मानों में आप केवल एक लाइन याद रखते हैं, जो मैं यहाँ पे खाली जगह छोड़ा हुआ है, यहाँ पे मैं ट्रिक लगाऊंगा और केवल आप एक लाइन के बाद आप इसे बिल्कुल आसानी से याद कर लेंगे। और आपको एग्जाम में भूल गए हैं, तो कोई बात नहीं, मैं आपको याद ऐसा करवा दूंगा जो आप कभी अगर आप ध्यान से देख लिए तो कभी भूल नहीं सकते हैं। तो देखिए क्या करना है हमें, देखिए हम सबसे पहले क्या लेते हैं, यहाँ पे हमें मान किसका निकालना है, साइन 0 डिग्री, उसी प्रकार कोस 10, कोसेक से कॉट निकालना है ना मान। देखिए और ये पूरा फंक्शन 6 होता है, 1 2 3 4 5 6, ये पूरा मान 6 होता है, 6 को होता है। तो देखिए क्या करना है, अब हमें सबसे पहले ट्रिक का उपयोग करना है। तो देखिए अगर आपको गिनती याद होगी और गिनती नहीं भी याद हो तो आप 0 से लेकर 4 तक याद कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो देखिए क्या करते हैं हम, देखिए सबसे पहले आपको इन मानों को याद करने के लिए सबसे पहले आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पे आप लिखिए 0। बस मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, अभी आप इन मेरे बातों को समझते रहिए, मैं आगे बताऊंगा कि आप इसे कैसे याद रखेंगे। अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है। तो देखिएगा सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख देना है 0, यहाँ पे आपको सबसे पहले लिख देना है 0, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, उसके बाद लिख देना है 1 2 3 4। अब देखिए, अब इन मानों को लिखने के बाद, बात बिल्कुल ध्यान से, इन मानों को लिखने के बाद 0 के सामने 0, 30 के सामने 1,
45 के सामने 2, 60 के सामने 3 और 90 के सामने 4। अब देखिए अब इन मानों को कुछ नहीं करना है। देखिए आपको क्या करना है, अब इन सभी 1, 2, 3, 4 और 0 में सभी में 4 से डिवाइड कर देना। क्या 4 से डिवाइड कर देना। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम 4, यहाँ पे भी लिख देते हैं हम 4, यहाँ पे भी हम लिख देते हैं 4 और यहाँ पे भी हम लिख देते हैं 4 और यहाँ पे भी हम लिख देते हैं 4। अब देखिए क्या करना है, हमने यहाँ इन मानों को तो सभी लिख दिया। अब देखिए पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप में हमने क्या किया, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा करके हमने लिख दिया। और दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, दूसरे स्टेप में हमने कुछ नहीं किया, हालांकि हमने केवल 4 से डिवाइड कर दिया। क्या 4 से डिवाइड कर दिया। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है, इन सभी के ऊपर, इन सभी मानों के ऊपर आपको रूट लगा देना है। तो देखिए कैसे, यहाँ पे हमने लगा दिया रूट और यहाँ पे भी हमने लगा दिया रूट और यहाँ पे भी हमने लगा दिया रूट, यहाँ पे भी रूट लगा दिया। ये पूरे में रूट है, ठीक है ना, ये पूरे में रूट है, यानी पूरे बटा के रूप में। ऐसा नहीं कि हमने लिखा है 4/4 तो ऐसा हमने रूट दिया, कोई छोटा हो गया है, तो ये नहीं समझना है कि केवल ऊपर वाले में ही रूट है। रूट दोनों में है, नीचे और ऊपर, यानी ये रूट ऐसे है, कोई छोटा हो गया है, कोई बात नहीं, तो रूट ऐसे है। तो देखिए अब क्या करना है, अब इन सभी मानों को अब कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना लिख देना है, इतना मान को याद रखना है और ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको अपने आप से याद हो जाएंगे। तो देखिए क्या करना है, हमने तो सब पहले स्टेप में क्या किया, 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया, 4 से डिवाइड दे दिया। तीसरा स्टेप हमने रूट लगा दिया। अब देखिए अब इन रूट लगाने के बाद जो इसका सॉल्यूशन होगा, क्या जो इन मानों का सॉल्यूशन होगा वही साइन का मान होगा, वही साइन थीटा या साइन ए का मान होगा। देखिए कैसे, साइन इसका सॉल्यूशन होगा तो ये 0 के सामने है तो 0 का मान हो जाएगा, यह मान 30 डिग्री के सामने है तो 30 का मान हो जाएगा, यही मान 45 डिग्री के सामने है तो यह मान 45 डिग्री के हो जाएगा, और यही मान 60 डिग्री के सामने है तो यही मान 60 डिग्री के सामने हो जाएगा, और यह मान 90 डिग्री के सामने है तो 90 डिग्री के सामने हो जाएगा। तो देखिए क्या करना, सबसे पहले हम साइन 0 का मान निकालते हैं। तो जब साइन 0 का मान कैसे निकालेंगे, इन बात को सोल्व कर देंगे और यह जितना आएगा वही मान साइन 0 डिग्री का मान हो जाएगा। तो देखिए कैसे, यहाँ पे कितना है, रूट अंडर 0/4। तो देखिए 0 इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आपको मैंने बताया था कि कोई भी संख्या हो, चाहे संख्या कुछ भी हो, और अगर उसके अंश में 0 हो पूरी वैल्यू 0 के बराबर हो जाता है। तो देखिए कैसे, यहाँ पे 0/4 है, 0/4 मतलब क्या, 0 और इसके बाहर क्या है, रूट, यानी रूट 0 का मान। अब देखिए एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि रूट 0 का मान हमेशा 0 होता है। क्या, रूट 0 का मान हमेशा 0 होता है, रूट 0 का मान 0 होता है। तब देखिए क्या करते हैं हम, अब देखिए यहाँ पे तो हो गया साइन 0 का मान 0, क्या, क्योंकि हमने साइन 0 का मान निकालना था, तो हमें इस 0 के सामने वाले इन मानों को सोल्व किया, और इन मानों को सोल्व करने के पश्चात जितना मान आया वही मान साइन 0 डिग्री के बराबर आ जाता है। अब देखिए, अब हमें साइन 0 का तो हमने मान निकाल लिया, अब हमें मान निकालना है साइन 30 डिग्री का। क्या, साइन 30 डिग्री का। तो देखिए साइन 30 डिग्री का मान हमें निकालना है, तो 30 डिग्री के सामने क्या है, रूट अंडर 1/4, और जब हम इन मानों को सोल्व कर देंगे और इसके सामने लिख देंगे तो वह मान हो जाएगा साइन 30 डिग्री का मान। तो देखिए कैसे, रूट अंडर 1/4 है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, रूट अंडर 1/4 है तो इसे हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, रूट के अंदर 1/4 है और यह अगर रूट 1 हो तो रूट 1 मतलब क्या, 1 हो जाता है, रूट 1 का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, और ये रूट 2 है तो इसे हम कैसे बाहर निकालेंगे। हमने बताया था कि रूट 2 में कोई भी संख्या अगर वही संख्या 2 बार आए, यानी कहने का मतलब हमारा यहाँ पे यह रूट 4 को हम कितना लिख सकते हैं, 2 × 2, तो 2 बार आया है, 2 बार आया है तो यह रूट के बाहर वो 1 बन के निकल जाएगा, यानी यहाँ पे भी हो जाएगा 2, यानी 1/√2 का मान, रूट अंडर 1/4 का मान कितना हो जाएगा, 1/2। अब हम यहाँ पे भी लिख देंगे 1/2, यानी साइन 30 डिग्री का मान हो गया 1/2। बिल्कुल सिंपल। अब देखिए क्या करते हैं, अब हमें इन मानों को सोल्व करना है। क्या, हमें इन मानों को सोल्व करना है। तो देखिए हम कुछ नहीं करते, हम सबसे पहले 2 दूना 4 इसे कटा देते हैं। पहले रूट के, देखिए कोई भी संख्या रूट में हो तो सबसे पहले हम रूट के अंदर वाले भाग को सोल्व कर लेते हैं। तो जितना जो फंक्शन होता है हमें उसे सोल्व करना होता है तो बिल्कुल आसान हो जाता है। देखिए हमने रूट के अंदर वाले भाग को सोल्व कर लिया, हालांकि आप कोई भी सोल्व करें या इसे रूट 4 को बाहर भी निकाल के कर सकते हैं, कोई बात नहीं, मान बराबर आएगा, लेकिन आप अंदर भी कर सकते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे अगर रूट अंदर 2/4 था तो हमने 2 दूना 4,
2 दूना 4, ये हमने कटा दिया। अब देखिए क्या करें, अब अंदर कितना बचा आपका, आपका अंदर बचा रूट अंडर 1/2, रूट अंडर 1/2, तो 1 तो रूट के बाहर निकल जाता है, यानी 1 का 1 ऊपर हो जाएगा, और ये रूट 2 नहीं निकलता है तो रूट 2, हालांकि रूट 2 भी निकलता है लेकिन वो पॉइंट में निकलता है, तो हमें पॉइंट अभिमान को लेके कुछ नहीं करना है, पॉइंट वाले मान को लेके तो हम वही मान लिख देते हैं। यानी अब क्या है, साइन 45 डिग्री का मान कितना है, 1/√2, साइन 45 डिग्री का मान कितना है, 1/√2, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1/√2। ठीक, हमने यहाँ पे लिख दिया 1/√2। अब देखिए क्या करते हैं, अब हमें साइन 60 डिग्री का मान निकालना है, तो साइन 60 डिग्री का मान निकालने के लिए हम 60 डिग्री के सामने वाले मान को सोल्व करेंगे और वह जितना आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा साइन 60 डिग्री का। तो देखिए क्या करते हैं, इसे हमें सोल्व करना है, तो देखिए √2, यानी इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, यहाँ पे हमने लिखा है 3/4 रूट अंडर, इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह होता है कि √3 भी रूट में है, 3 भी रूट में है और 4 भी रूट में है। अब इन बातों को आप ऐसे बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं, इसका मतलब यही होता है। देखिए √3 तो बाहर निकल नहीं सकता लेकिन √4 निकल सकता है, तो देखिए √3 का तो हम √3 ही लिख देते हैं, √3 का तो हम √3 लिख देंगे, लेकिन √4 बाहर निकल जाता है तो उसका मान कितना आ जाता है, केवल आ जाता है 2, यहाँ पे हमने लिख दिया 2। अब देखिए अब है रूट अंडर 4/4, रूट अंडर 4/4, तो देखिए 4/4 तो कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा और अंदर आ जाएगा 1। अब √1 का मान कितना होता है, अगेन हो जाता है 1। अब देखिए, अब इतना बातों को आपको याद रख देना है। अगर आपने साइन का मान निकाल लिया या आपने साइन का मान याद कर लिया तो बाकी अन्य त्रिकोणमितिक फंक्शन का याद करना या बनाना बिल्कुल आसान है। या आपने केवल इन मानों को, इन ट्रिक को सीख लिया तो आपको साइन को भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, हमने देखिए सबसे हमने पहले स्टेप में हमने क्या किया, हमने सबसे पहले स्टेप में यहाँ पे लिखा 0 1 2 3 4 और उसके बाद हमने क्या किया, इसे 4 से डिवाइड कर दिया। क्या, इसे हमने 4 से डिवाइड कर दिया और 4 से डिवाइड करने के बाद हमारा थर्ड स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप यही था कि इन सभी मानों को रूट में पैक कर देना। क्या, इन सभी मानों को रूट में पैक कर देना। तो हम इन सभी मानों को रूट में पैक कर दिए और ये 0 डिग्री के सामने है तो यह मान हो जाएगा साइन 0 डिग्री का, और ये 30 डिग्री के सामने है तो यह मान हो जाएगा साइन 30 डिग्री का, और यही मान 90 डिग्री के सामने है तो यही मान हो जाएगा साइन 90 डिग्री का। अब देखिए क्या करते हैं, अब हमें मान निकालना है कोस का। क्या, अब हमें मान निकालना है कोस का। तब देखिए क्या करते हैं, हम कोस का मान निकालते हैं। तो देखिए इसमें ट्रिक क्या है, इन सभी मानों को, अब देखिए अब इसका जरूरत नहीं पड़ने वाला है, इसका अब इन मानों को, इन ट्रिक का बिल्कुल जरूरत पड़ने वाला अभी नहीं है। देखिए कैसे, हमने तो केवल इन ट्रिक के द्वारा केवल साइन का ही मान निकाल सकते हैं। साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री केवल साइन का ही निकाल सकते हैं, और साइन की मदद से बाकी सब का मान निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, हमने यहाँ पे लिख दिया साइन 0 डिग्री का और इन सभी मानों को लिख दिया। अब इन मानों को जस्ट इस ऐसे पलट देना है। देखिए अभी देखिए हम बताते हैं कैसे इन मानों को पलट देना है। हमारे कहने का सेंस यह है कि जो मान साइन 90 के बराबर होता है, जो मान साइन 90 के बराबर होता है वही मान कोस 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा। देखिए कैसे, जो मान साइन 90 के मान बराबर होता है, जो मान साइन 90 के बराबर होता है वही मान कोस 0 के बराबर हो जाएगा। हमने क्या बोला, जो मान साइन 90 के बराबर होता है, तो साइन 90 का मान कितना है 1, वही मान कोस 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो हमने लिख दिया कोस 0 का मान 1, कोस 0 का मान 1, बिल्कुल सिंपल। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए जो मान साइन 60 के बराबर होगा, क्या, जो मान साइन 60 के बराबर होगा वही मान कोस 30 डिग्री के बराबर होगा। तो देखिए साइन 60 का मान कितना है, √3/2, तो साइन तो कोस 30 का मान कितना हो जाएगा, √3/2। साइन में होता है 60 डिग्री का मान तो कोस में हो जाएगा 30 डिग्री का मान। अब देखिए क्या, जो मान साइन का जो मान 45 डिग्री के बराबर होता है वही मान 45 डिग्री के ही बराबर हो जाता है। देखिए कैसे, ऐसे पलटेंगे ना, जब इन मानों को ऐसे पलटेंगे तो यह मान बराबर आ जाता है। यानी हमारे कहने का मतलब कि साइन 45 का मान और कोस 45 का मान आपस में बराबर होता है। देखिए कैसे, और यहाँ पे हमने पलटा तो हमने तो इसे पलटा,
इस 60 डिग्री के मान को हमने लिखा 30 डिग्री के बराबर साइन और कोस के सापेक्ष में, और फिर हम बात वही करेंगे, हम इन्हीं मानों को लिखेंगे ऐसे पलट के, तो फिर वही जगह पे आ जाता है, यानी 1/√2 ही हो जाएगा। देखिए तो एग्जाम में एक क्वेश्चन भी पूछता है क्या कि अगर साइन थीटा इजकल टू, देखिए अगर साइन थीटा इजकल टू कोस थीटा हो, यानी साइन थीटा इजकल टू कोस थीटा, तो थीटा का मान कितना होगा? साइन थीटा इजकल टू कोस थीटा हो तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली सी बात है 45 डिग्री 45 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि इसे पलटने पे भी 1/√2 आ रहा है और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 ही है। अब देखिए क्या करते हैं, अब हमें मान निकालना है साइन कोस 60 डिग्री का मान निकालना है। तो देखिए अब हमें निकालना है कोस 60 डिग्री का मान, तो जो मान साइन 30 डिग्री के बराबर होता है वो मान कोस 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो साइन 30 का मान कितना है? 1/2, और कोस 60 का मान कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अब देखिए जो मान साइन 0 डिग्री के बराबर होता है वही मान कोस 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो कोस साइन 0 का मान कितना है? 0, तो कोस 90 का मान हो जाएगा 0। देखिए अब हमने ये जो बात बोल रहा था कि जो मान साइन 0 डिग्री के बराबर है वही मान कोस 90 डिग्री के बराबर होता है, तो इन लैंग्वेज को आपको याद नहीं रखना है। देखिए हमने तो समझाने के लिए इन लैंग्वेज को आपको बोल बोल के समझाया, लेकिन आपको इन मानों को ऐसे लेकर पलट देना है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे यह एक कार्डबोर्ड होता, क्या यह एक कार्डबोर्ड होता, तो आप इन मानों को क्या करते हैं? आप इन मानों को लेके ऐसे पलट देंगे, यानी इन मानों को जस्ट उठा के ऐसे पलटेंगे तो एक आ जाएगा यहाँ, √3/2 आ जाएगा यहाँ, और 1/√2 का जगह सेम रहेगा, और 1/√2 और 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, और 0 यहाँ पे आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल। तो अब आपको लैंग्वेज नहीं याद रखना है, जो हमने लैंग्वेज बोल बोल के लिख रहा था, हमने केवल समझाने के लिए लिख रहे थे हम। तो देखिए अब हमें निकालना है tan थीटा का मान या tan A का मान। तो देखिए अब हमें tan का मान निकालना है, तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या आप लोगों ने क्या फॉर्मूला? चलिए पहले हम इन बातों को साफ कर ले साइड वाले को। हाँ तो सुनो, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया भी है कि tan थीटा इजकल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या? tan थीटा इजकल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो हमें tan 0 डिग्री का मान निकालना है, tan 30 डिग्री का, tan 45 का, उसी का tan 90 का मान निकालना है। तो देखिए tan यहाँ पे थीटा सेम रहता है तभी यह फॉर्मूला वैलिड होता है, यानी हमें मान किसका निकालना है? मान लीजिए हमें मान निकालना है tan 0 डिग्री का मान, तो यहाँ पे भी हो जाएगा साइन 0 डिग्री और यहाँ पे भी हो जाएगा कॉस 0 डिग्री। तो साइन 0 का मान कितना है? 0। साइन 0 का मान कितना है? 0। और cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है, 1, यानी 0/1 0, यानी tan 0 का भी मान 0। यानी कि tan थीटा का मान निकालने के लिए साइन थीटा के मान में cos थीटा के मान से डिवाइड कर देना होगा। क्या? साइन थीटा के cos थीटा के मान से साइन थीटा में डिवाइड कर देना होगा। यानी अब हमें निकालना है tan 30 डिग्री का मान, तो आप कैसे निकालेंगे? 1/2 में √3/2 से भाग देंगे। कहने का मतलब क्या कि आप साइन 30 डिग्री के मान से cos 30 डिग्री के मान से भाग दे देंगे, यानी 1/2 में √2/2 से भाग दे देंगे। तो 1/2 हमने लिखा और मेन बटा दिया, और तब क्या है? √3/2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया √3/2। अब देखिए अब हमें इन मानों को सॉल्व करना है। इन हमें एक सिंपल बट्टा बता, इसे हमें एक सिंपल बट्टे का रूप देना है। तो देखिए हम इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी इसे हम सॉल्यूशन करते हैं। हमने बताया था 1/2 का, तो 1/2 ऊपर वाला वैल्यू सेम ऊपर वाला ही रह जाता है, 1/2 का 1/2 लिख देंगे, और ये मान ऐसे पलट जाता है, यानी यह है √3/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√3, और यहाँ पे जो ये भाग का चिन्ह रहता है यह गुणा में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए जब ये गुणा में कन्वर्ट हो गया तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और जब 2 से 2 कट जाएगा तो मान कितना बचा? 1/√3, यानी tan 30 डिग्री का मान कितना आ गया? 1/√2, तो हम लिख देते हैं 1/√2। अब हमें मान निकालना है tan 45 का। तो tan 45 का मान निकालने के लिए क्या? इन tan sin 45 बटे cos 45, तो sin 45 का मान कितना है? 1/√2, और cos 45 का मान कितना है? 1/√2। अब जब इन दोनों मानों को भाग देंगे तो आपस में कट जाएगा, यह मान आ जाएगा 1। बिल्कुल आसान। अब देखिए अब हमें मान निकालना है tan 60 का। तो
साइन, तो साइन 60 डिग्री के मान से कोस 60 डिग्री के मान से भाग देंगे। कैसे? तो यहाँ पे वो ऊपर है √3/2, वो ऊपर कहने का मतलब कि साइन 60 डिग्री का मान, तो मेन बट्टा का बट्टा दे देंगे और 1/2 लिख देंगे। और जब इसे आप सिंपल करेंगे तो ये हो जाएगा √3/2, और यहाँ पे हमने बोला था कि 1/2 है तो यह पलट जाता है, यानी 2/1 हो जाएगा। और नीचे 1 रहे या न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे जो भाग का चिन्ह है या गुना में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि tan 60 डिग्री का मान कितना आ गया? √3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे √3। ठीक, बिल्कुल आसान। अब देखिए क्या करना है, अब हमें निकालना है tan 90 डिग्री का मान। तो tan 90 डिग्री का मान निकालते समय आपको क्या करना होगा? tan 90 डिग्री के मान आपको निकालते समय sin 90 डिग्री बटे cos 90 डिग्री। क्यों ऐसा क्यों करना होगा? क्योंकि फॉर्मूला ही ऐसा होता है। क्या ऐसा फॉर्मूला ही होता है? तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 1/0। ओ तेरी, ये कौन सा केस आ गया सर? ये तो हमने ऐसा कभी देखा ही नहीं। देखिए, इसमें देखने वाली कोई बात नहीं है, ऐसा देखने को आप देख भी नहीं सकते, क्योंकि ऐसा केस देखने को बहुत कम जगह मिलता है, और बाई चांस ऐसा कोई पूछ भी देता है, या बहुत रेयर केस में ऐसा वैल्यू मिलता है देखने को। देख, चाहे संख्या कुछ भी हो, लेकिन बट्टा के ऊपर वाले भाग में 0 हो तो उसका मान हमेशा 0 आता है। कैसे? जब हमने साइन 0 डिग्री के मान में और cos 0 डिग्री के मान में भाग दिया तो आया था ना 0/1, और 0/1 का मान हमेशा 0 होता है। आपको एक बात याद रखना है, 0/1 का मान हमेशा 0 होता है, लेकिन 1/0 का मान आप परिभाषित नहीं कर सकते। हालांकि यह परिभाषित किया गया है, लेकिन आपके क्लास में भी परिभाषित करने का बात नहीं आती है। तो देखिए, वो तो आप कहेंगे कि सर तब 1/0 के मान के बराबर हम क्या लिखेंगे? तो 1/0 के मान के बराबर तो आप यहाँ पे लिख दे अनंत। यहाँ पे आप लिख सकते हैं अनंत, या अनंत न लिख के, जिसे इंग्लिश में इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं आप, या अनंत न लिख के आप यहाँ पे लिख सकते हैं अनंत का सिंबल। यानी अनंत का सिंबल कैसा होता है? पैरेलल 8 की तरह होता है। देखिए कैसे, पैरेलल 8 हो गया, पैरेलल 8, यानी 8 ऐसे था पेंडिकुलर, तो इसे हम कर देंगे पैरेलल कर देंगे, तो यह हो जाएगा, इसे हम कहते हैं अनंत, यानी इन्फिनिटी का सिंबल आ गया। यानी 1/0 को आप परिभाषित नहीं कर सकते, इसे हम हिंदी में कहते हैं, हम इसे परिभाषित नहीं कर सकते। हालांकि आप एनसीईआरटी किताब देखेंगे तो उसमें भी यही लिखा हुआ है, अपरिभाषित। 1/0 की जगह पे अपरिभाषित लिखा हुआ है, और अपरिभाषित का सिंबल कुछ इस प्रकार होता है। अब देखिए, अब हमने किसका मान निकाल लिया? साइन का मान निकाल लिया, कोस का मान निकाल लिया, टेन का मान निकाल लिया। अब हमें मान किसका निकालना है? इन सभी के रेसिप्रोकल का, यानी कहने का मतलब क्या? कोसेक, सेक और कॉट का। तो देखिए, साइन का रेसिप्रोकल कितना होता है? कोसेक, या कोसेक का रेसिप्रोकल साइन, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो जब साइन का मान दिया हुआ है 0, तो कोसेक का मान कितना हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल कहने का मतलब क्या? मान लीजिए हमने आपसे पूछा कि 2 का रेसिप्रोकल कितना होगा। मान लीजिए हमने आपसे क्या पूछा कि 2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब क्या होगा? 1/2। 1/2, तो 2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 1/2। तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2। और उसी प्रकार हमने पूछा 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा। 0 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 1/0। 0 का रेसिप्रोकल 1/0। और 1/0 को हमने क्या बताया था कि 1/0 को आपको कभी भी इन्फिनिटी लिखना है। कोई पूछे कि अगर आप 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो इसका मान क्या होगा, तो आपको बोलना है इन्फिनिटी। हम इसे परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, अब हमने यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? इन्फिनिटी लिख सकते हैं, यानी पैरेलल 8 की तरह। अब देखिए, अब हमें मान निकालना है कोसेक 30 डिग्री का मान। तो कोसेक 30 डिग्री का मान हमें निकालना है। तो कोसेक 30 डिग्री का मान निकालने के समय हमें साइन की सहायता लेनी पड़ेगी। कैसे? तो जो कोसेक का मान होगा वो साइन का रेसिप्रोकल होगा। देखिए कैसे, यहाँ पे मान कितना दिया हुआ है? यहाँ पे मान दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान कितना दिया हुआ है? साइन 30 डिग्री का मान आपका है 1/2। और आपने फॉर्मूला में पढ़ा है कि कोसेक थीटा इजकल टू 1/sin थीटा होता है, और थीटा के जगह पे कुछ भी हो सकता है, और यह थीटा एंगल सेम रहेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा 30 डिग्री, यहाँ पे भी लिख दिया 30 डिग्री, और साइन 30 का मान कितना है? 1/2। और जब आप इसे सोल्व करेंगे तो केवल आ जाएगा 2, यानी कोसेक 30 डिग्री का मान कितना आ गया? ओनली फॉर 2। ठीक, क्लियर। अब देखिए, उसी प्रकार देखिए, अब कोसेक
45 डिग्री का। तो कोसेक 45 डिग्री का मान निकालते वक्त क्या करेंगे, हम साइन 45 डिग्री के मान को रिवर्स कर देंगे यानी रेसिप्रोकल कर देंगे। तो साइन 45 का मान कितना है 1/√2, तो कोसेक 45 का मान कितना हो जाएगा केवल √2। ये तो यहाँ पे हमने लिख दिया केवल √2। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 है तो कोसेक 45 डिग्री का मान √2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन कोसेक का रेसिप्रोकल होता है। अब देखिए अब हमें मान निकालना है कोसेक 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, अगेन हम वही काम करेंगे, जो साइन 60 डिग्री का मान है उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, वह बराबर में हो जाएगा कोसेक 60 डिग्री के मान के इक्वल टू। तो साइन 60 का मान कितना है, साइन 60 का मान कितना है 3/√2, √3/2। तो कोसेक 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 2/√3, उसका रेसिप्रोकल 2/√3। ठीक, यानी साइन 60 का मान कितना है 3/2, √3 ऊपर है, इसमें √3 नीचे हो जाएगा और यहाँ पे 2 नीचे है, यहाँ पे 2 ऊपर हो जाएगा, क्योंकि जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो ऐसा ही मिलने वाला है। अब देखिए क्या करेंगे, अब हमें निकालना है कोसेक 90 डिग्री का मान। तो कोसेक 90 डिग्री का मान निकालते वक्त आपको साइन की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि साइन कोसेक का रेसिप्रोकल होता है और कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो देखिए साइन 90 डिग्री का मान कितना है 1, तो जब साइन 90 डिग्री का मान 1 है तो कोसेक 90 डिग्री का भी मान 1 होगा। क्यों, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, तो हमने भी यहाँ पे लिख दिया 1। डन। अब हमें निकालना है सेक का मान। तो सेक का मान, तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक रेसिप्रोकल होता है कोस का। तो फिर हम वही बात करेंगे, कोस का रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे निकालना है साइन सेक 0 डिग्री का मान। तो कोस 0 डिग्री का मान कितना है 1, तो सेक 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1, क्योंकि अभी हमने बताया 1 का रेसिप्रोकल 1। तब देखिए अब हमें मान निकालना है सेक 30 डिग्री का। तो सेक 30 डिग्री का मान निकालने वक्त हम क्या करेंगे कि कोस 30 डिग्री के मान को उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। क्यों, क्योंकि आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कोस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा। तो जब आप सेक थीटा का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 1/कोस थीटा। तो देखिए यहाँ पे सेक थीटा का मान निकालना है, यानी सेक 30 डिग्री का मान निकालना है। तो सेक 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/कोस 30 डिग्री, 1/कोस 30 डिग्री। तो देखिए अब यहाँ पे कोस 30 डिग्री का मान कितना है √3/2। तो सेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 2/√3। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2/√3। ठीक, अब देखिए अब उसी प्रकार हमें मान किसका निकालना है सेक 45 डिग्री का। तो सेक 45 का मान निकालते वक्त क्या करेंगे, जो मान है कोस 45 का वही मान हो जाएगा सेक 45 का, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो देखिए कोस 45 का मान कितना है 1/√2, तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 हो जाएगा, यानी उल्टा कहने का मतलब कि 1/√2 है तो √2 को ऊपर भेज दो, 1 को नीचे भेज दो। अब बटा के नीचे 1 रहे या ना रहे कोई फायदा नहीं। अब देखिए तो हमने यहाँ पे लिख दिया √2, ये भी कम हो गया फाइनल। अब देखिए क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, अब हमें मान निकालना है सेक 60 डिग्री का। तो सेक 60 डिग्री का मान निकालते वक्त कोस 60 डिग्री के मान को रेसिप्रोकल कर देंगे। तो कोस 60 का मान कितना है 1/2। तो 1/2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 2/1। और 2/1 में नीचे 1 रहे या ना रहे कोई फायदा नहीं, यहाँ पर हम लिख देंगे ओनली 2। अब देखिए अब हमें निकालना है सेक 90 डिग्री का मान। तो सेक 90 डिग्री का मान निकालना है तो कोस 90 डिग्री के मान के रेसिप्रोकल होगा। कोस 90 का मान कितना है 0, और जब 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 आएगा। और 1/0 को हमने बताया इसका मान हम अभी परिभाषित नहीं कर सकते, यानी इन्फिनिटी अनंत। तो हम इसे इस सिंबल द्वारा रिप्रेजेंट कर देंगे, हो गया। ठीक, अब देखिए अब हमें निकालना है कॉट का मान। तो कॉट का मान, तो कॉट किससे संबंधित होता है, कॉट संबंधित होता है tan से। तो tan का मान जो है वो कॉट का रेसिप्रोकल हो जाएगा। और आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होता है, यानी अनंत, यानी यह सिंबल वाला। और इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल 0 होगा। अरे भाई देखिए 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल कितना, अगेन 0। इसका रेसिप्रोकल ये होता है, इसका रेसिप्रोकल ये होता है। तो देखिए हमें 0 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 0 का रेसिप्रोकल हो जाएगा इन्फिनिटी। अब देखिए अब हमें निकालना है कोट
30 डिग्री का मान। तो cos 30 डिग्री का मान कितना है 1/√3। तो 1/√3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो √3/1 आ जाएगा। तो √3/1 मतलब क्या, केवल √3 बटा के नीचे 1 रहे या ना रहे कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं √3। अब देखिए, अब हमें मान निकालना है cot 45 का। तो cot 45 का मान किसके बराबर हो जाएगा, tan 45 के मान के रेसिप्रोकल के बराबर। तो tan 45 का मान कितना है 1, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, तो वही मान हो जाएगा cot 45 के बराबर यानी 1। अब हमें मान निकालना है cot 60 डिग्री का मान। तो cot 60 डिग्री का मान निकालना है तो यह मान किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, tan 60 का मान। तो tan 60 का मान कितना है √3। तो √3 का रेसिप्रोकल कितना 1/√3, यानी यहाँ पे तो नीचे तो 1 छुपा हुआ है और इसका उल्टा कर देंगे। रेसिप्रोकल मान मतलब क्या, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, √3/1, तो इसका रेसिप्रोकल 1/√3। तो cot 60 का मान हो जाएगा 1/√3। यहाँ पर हमने दे दिया 1/√3। अब हमें अंत में मान निकालना है cot 90 का। तो cot 90 का मान निकालना है तो cot 90 का मान निकालते वक्त किसका हेल्प लेंगे, tan 90 का मान। तो tan 90 का मान कितना है इन्फिनिटी। अब जब यहाँ पे इन्फिनिटी है तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल 0 होगा। देखिए हमने कैसे बताया, देखिए पहले इन बातों को साफ कर ले। इस सिंबल इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 कैसे होता है, देखिए आप तो यह जानते हैं कि 0/1 होता है इन्फिनिटी। आप यह बात बिल्कुल अच्छी तरह नहीं, 0/1 होता है 0, ठीक, 0/1 होता है 0। लेकिन अगर वही संख्या क्या, अगर वही संख्या आ जाए 1/0 तब आप इन मानों को कितना लेंगे, इन मानों को लेंगे इन्फिनिटी, क्योंकि हमने बताया यहाँ पे लिख लिया इन्फिनिटी। अब 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी का भी रेसिप्रोकल 0 कैसे, यहाँ पे अब हमने यहाँ पे है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी यहाँ पे भेज, इस इन्फिनिटी को यहाँ पे लिख दिया तो यह 0 यहाँ पे चल जाएगा, हो गया ऐसे। तो 1/∞, इसका यहाँ पे तो नीचे 1 छुपा हुआ है, तो जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/∞, 1/∞ किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0, यानी cot 90 का मान निकालते वक्त tan 90 के मान को रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि यह मान एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन रेसिप्रोकल होता है कोसेक का, कोस रेसिप्रोकल होता है सेक का, tan रेसिप्रोकल होता है कोट का। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमने इन सभी मानों को एक वीडियो में समराइज कर दिया है और अगले वीडियो में उदाहरण नंबर 6 और 7 समझेंगे। और इन बात को आप इन सभी मानों को बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि इन मानों में आगे आने वाले प्रश्नावली में इन मानों तक आगे तक बिल्कुल उपयोग है, इन मानों का बिल्कुल आगे तक उपयोग है। जैसे देखिए, अब कई बच्चों को इन मान को देखने को कई बच्चों को इन मान को देखना भी नहीं आता है, तो देखिए हम देखना भी सिखाते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे कि tan 90 का मान बताइए, तो आपको सबसे पहले tan जोड़ना है, क्योंकि सबसे पहले क्या है tan, तो आपको सबसे पहले जोड़ देना है tan। यहाँ पे हो गया tan, ठीक, हमने tan को जोड़ लिया। अब हमें tan 90 का मान निकालना है। अब बाद में क्या है 90, तो अब 90 को जोड़िए। 90 कहाँ पे है, 90 है यहाँ पे। अब इन मानों को बिल्कुल, अब इन लाइन को सीधे यहाँ पे लाइए और इन लाइन को सीधे यहाँ पे लाइए और ये दोनों लाइन जहाँ पे कट करें वही मान हो जाएगा tan 90 का। तो tan 90 का मान कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। अब आपसे कोई कहे कि सेक 30 डिग्री का मान बताइए, तो सबसे पहले आप सेक जोइए। तो सेक कहाँ पे है, सेक यहाँ पे है, और फिर 30 डिग्री जोइए, 30 कहाँ पे यहाँ पे, और इन सभी मानों को ऐसे नीचे लाइए और ये दोनों बिंदु जहाँ पे कट करे वही मान हो जाएगा वही मान हो जाएगा सेक 30 डिग्री का। तो सेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 2/√3। अब आपसे कोई कहे कि कोस 90 डिग्री का मान निकालिए, तो आप सबसे पहले कोस जोइए, कोस यहाँ पे है और 90 डिग्री यहाँ पे, इन मानों को ऐसे लाइए और दोनों यहाँ पे कट कर गए, तो कोस 90 का मान 0 आ गया। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों के यह बात बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।